न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम बोरियल सिटी का ही सीन देखते हैं, जहां पर बहुत सारे बर्ड बीस्ट और मंकी बीस्ट एलेक्स का पीछा कर रहे थे, लेकिन एलेक्स उन पर अटैक करके उनको मार देता है। तभी हम देखते हैं कि मरने से पहले एक मंकी बीस्ट एक बटन को दबाता है और वहां पर 3 डाइटी फॉर्मेशन को ओपन करके 3 हेवनली डाइटी को वहां पर बुला लेता है। अब उस पोर्टल को देखते हुए एलेक्स थोड़ा सा परेशान हुआ था और जल्दी से वो ब्लैक एबस जाने वाले पोर्टल को ओपन करता है ताकि उनके आने से पहले वो वहां से निकल सके। और जैसे ही एलेक्स का पोर्टल क्लोज होता है तो हम देखते हैं कि 3 हेवनली डाइटी 3 कल्टीवेटर्स वहां पर आ चुके थे और उनमें से एक पीकॉक क्लैन से था, दूसरा स्नेक क्लैन से और तीसरा एलिफेंट क्लैन से। तभी हम उस पीकॉक क्लैन वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने बाकी 2 साथियों से कहता है कि एलेक्स अभी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा, तो हमें लगता है कि हमें उनका पीछा करना चाहिए। हम एलेक्स को पकड़कर यहीं पर उसकी जान ले सकते हैं। ये कहकर वो एलेक्स का पीछा करने लगे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर कोई ब्रॉन्ज फ्लावर से अटैक कर देता है और इसी वजह से उन तीनों की सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि वो तीनों पर्सन ही उस बंदे के पपेट बन चुके थे, लेकिन वो कौन था? वो बंदा उन तीनों से कहता है कि तुम्हें एलेक्स को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाना होगा। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसे अपने सामने एक केव नजर आती है और केव के अंदर इंटर होते हुए वो यही सोच रहा था कि उस सर्टर ने मुझे बोला था कि मुझे जल्द से जल्द अपने 3rd इमोर्टल ओरा को भी एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि उसने बताया था कि वर्ल्ड डिजास्टर आने वाला है। तो अपने इन सारे दुश्मनों से मैं बच भी जाऊंगा, तो उस वर्ल्ड डिजास्टर से मैं नहीं बच सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी कोई सेफ प्लेस ढूंढनी होगी जहाँ पर बैठकर मैं कल्टीवेशन कर सकूं और अपनी पावर को इंक्रीज कर सकूं। अभी एलेक्स आगे बढ़ ही रहा था कि हम देखते हैं कि एलिफेंट क्लैन का वो पर्सन एलेक्स के सामने आ जाता है और एलेक्स जैसे ही उसे देखता है तो उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया था और इसके साथ ही वो ये भी सोचने लगता है कि कोई भी एंशिएंट इमोर्टल क्लैन का पर्सन यहाँ पर आने से डरता है। आखिर ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? ये कहकर एलेक्स उस केव से बाहर आ गया था, लेकिन अपने सामने वो पीकॉक क्लैन के उस पर्सन को देखता है और उसके साथ ही वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर स्नेक क्लैन का वो पर्सन भी पहुँच चुका था। एलेक्स उन तीनों को वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा और फिर वो वहां से दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। अब वो तीनों भी एलेक्स का पीछा किए ही जा रहे थे और एलेक्स को जब ये लगता है कि वो ज्यादा देर भाग नहीं पाएगा तो वो डिसाइड करता है कि वो फाइट बैक करेगा और तभी जल्दी से वो अपने गोल्डन फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और रिवर वाटर से उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन एलेक्स ये देखकर हैरान रह गया था कि वो तीनों अभी भी उसका पीछा किए जा रहे थे और उन पर उस वाटर का कोई भी असर नहीं हुआ था। और ये देखकर एलेक्स सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक तो इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी या तो बहुत ज्यादा वीक हो जानी चाहिए थी या फिर डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसे ही मेरा पीछा कर रहे हैं। इस वाटर का इनके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ? ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अपने कंट्रोल में ना हो और इसके अलावा मुझे इनमें कोई सोल भी फील नहीं हो रही। कहीं ये किसी के पपेट तो नहीं है? तभी हम उन तीनों पर्सन्स को देखते हैं जो कि एक एक करके एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगे थे। अब एलेक्स उनको देखते हुए क्रॉस मॉस्किटो लेक की तरफ निकल जाता है ताकि वो उनसे बच सके। लेकिन एलेक्स जैसे ही लेक के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो तीनों पर्सन भी वहां पर आ चुके थे और उन्हें देखते हुए वो शॉक होते हुए सोचने लगा था कि ये एरिया तो एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के लिए एक फॉरबिडन एरिया है, तो फिर ये बिना सोचे समझे यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहे। अब वो तीनों एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगे थे और एलेक्स उनके अटैक से बचने लगता है जब वो स्नेक क्लैन का पर्सन अचानक से एलेक्स के सामने आ जाता है और वो एलेक्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एलेक्स थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था और एलेक्स का ब्लड भी गिरने लगता है। और एलेक्स का ब्लड जैसे ही लेक में गिरता है तो हम देखते हैं कि उसकी स्मेल की वजह से वहां पर बहुत सारे मॉस्किटोज इकट्ठे होने लगे थे। अब वो स्नेक क्लैन का पर्सन फिर से एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था जब एलेक्स उसके अटैक को डॉज करता है और फिर एलेक्स की नजर जैसे ही मॉस्किटोज पर जाती है तो एलेक्स सोचने लगा था कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉस्किटोज होंगे, मुझे इनका ही यूज करना होगा इन लोगों से बचने के लिए। ये सोचकर एलेक्स ऊपर आसमान में चला जाता है, जिसके बाद उसने अपने स्वर्ड को निकाल लिया था और अपने स्वर्ड से उस लेक के ऊपर अटैक करता है और इसी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा हलचल होने लगी थी और कुछ ही देर में वहां पर बहुत ज्यादा मॉस्किटोज भी आ गए थे। बहुत सारे मॉस्किटोज जैसे ही एलेक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं तो एक मॉस्किटो ने एलेक्स को हाथ पर भी काट दिया था और इसी वजह से एलेक्स की सोल पावर पहले से कम हो चुकी थी और एलेक्स कहता है कि एक मॉस्किटो के काटने से मेरा ये हाल हो गया है।
तो जैसे ही ये ग्रुप में किसी को काटेंगे तो वो तो फौरन ही मर जाएगा। ये कहकर एलेक्स फौरन से उन मॉस्किटो से दूर आ गया था और दूर खड़े होकर वो सब कुछ देखने भी लगा था। जबकि हम दूसरी तरफ उन तीनों पर्सन्स को देखते हैं जिन्हें जैसे ही मॉस्किटो काट रहे थे तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके अंदर तो सोल मौजूद ही नहीं थी। वो तीनों मिलकर उन सारे मॉस्किटोज को मारने लगे थे और एलेक्स जैसे ही उन तीनों की आंखों की तरफ देखता है तो वो हैरान रह गया था और सोचने लगता है कि ये एनर्जी जिसने भी इनको अपना पपेट बनाया है वो जरूर इमोर्टल पैलेस से है, क्योंकि ऐसे पपेट तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। अब वो तीनों आकर एलेक्स को घेर लेते हैं और उसके बाद वो एलेक्स की चारों साइड पर एक फॉर्मेशन को बनाने लगे थे, जिसे देखते हुए एलेक्स थोड़ा सा हैरान होता है और फिर सोचने लगा था कि आखिर इन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये सिर्फ मुझे यहाँ पर कैद करके रखना चाहते हैं। और फिर एलेक्स कुछ ही देर में समझ गया था और कहता है कि लगता है ये जिस भी पर्सन के पपेट्स हैं या जिसने भी इनको यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए भेजा है उसने इनको ऑर्डर्स दिए हैं कि ये मुझे हरगिज भी नहीं मारेंगे और बल्कि यहाँ पर कैद करके रखेंगे। इसीलिए तो अब तक इन्होंने मेरे ऊपर कोई ऐसा अटैक नहीं किया कि जो कि जानलेवा हो। इसके बाद एलेक्स सोचता है कि मुझे उस पर्सन को अपने सामने लाना होगा और ये कहते हुए वो उस लेक के ऊपर अपने स्वर्ड से फिर से एक दफा अटैक करता है और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे मॉस्किटोज इकट्ठे हो गए थे जो कि एलेक्स को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन एलेक्स ने अपने आर्मर को पहन लिया था और इसी वजह से वो मॉस्किटोज एलेक्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। और इसके साथ ही एलेक्स ऐसे एक्ट करने लगता है कि जैसे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और कुछ ही देर में वो मरने भी वाला है। और इसको ऐसी हालत में देखकर हम देखते हैं कि वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से कोई पर्सन बाहर आता है। हमें पता चलता है कि उस पर्सन का नाम दीकुन है और ये उसकी सेकंड बॉडी थी और ये पर्सन इस वक्त सेकंड फ्लेम लेवल पर था। अब हम उस क्लोन को देखते हैं जो कि एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 2 इमोर्टल ऑरा है, अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही मर गए तो एक ट्रिगर वेस्ट हो जाएगा। एलेक्स कहता है कि आखिर तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी दीकुन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए उसे बताने लगा था कि मैं एंशिएंट पैलेस से हूँ। और एलेक्स कहता है कि क्या तुम दी चोंग का बदला लेने के लिए आए हो। तो ये बात सुनते हुए दीकुन कहता है कि उसे बहुत सारे मौके मिले थे कि वो तुम्हारी जान ले सके, लेकिन वो तुम्हें मार नहीं पाया है और इस वक्त उसकी मौत का बदला लेने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है मेरे पास, क्योंकि मुझे तुम्हारे ये 2 इमोर्टल ऑरा वाली बॉडी चाहिए और इसका यूज करते हुए मैं एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहता हूँ। दीकुन एलेक्स के ऊपर अपने जॉइंट हैंड का यूज करते हुए अटैक कर देता है और तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि रिकार्नेशन टेक्निक का यूज करता है और उससे उसने दीकुन के ऊपर अटैक कर दिया था। और तभी एलेक्स दीकुन से बोलता है कि तुम सिर्फ ये ख्वाब देखो कि तुम मुझसे मेरे इमोर्टल ऑरा को ले सकते हो या फिर मेरी बॉडी को तुम कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं यहीं पर तुम्हें हरा दूंगा। वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों अटैक जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका था और एलेक्स को यही लगता है कि उसके इस अटैक की वजह से दीकुन मारा जा चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि दीकुन एलेक्स के पीछे से आ जाता है और तभी वो उसको बताने लगा था कि जिसको भी तुमने मारा है वो सिर्फ मेरी सेकंड बॉडी थी और एक इल्यूजन थी और ये मेरी रियल बॉडी है। और इसके बाद वो एक बेल को सामने करते हुए एलेक्स से कहता है कि तुम इसका यूज करते हुए खुद को खत्म कर सकते हो, इससे तुम्हें जरा भी पेन नहीं होगा क्योंकि तुम्हें आज यहाँ पर मरना ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, इसीलिए सबसे पहले मैंने अपनी सेकंड बॉडी को भेजा था। लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उसकी बातें सुनते हुए उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल दी चोंग की तरह ही हो। उसे भी ये बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो इसी घमंड में था कि वो शायद मुझे मार देगा। अब दीकुन हंसते हुए उस बेल को बजा देता है, कहता है देखते हैं यहाँ पर कौन जीतेगा। और हम देखते हैं कि एलेक्स की बॉडी से उसकी सोल बाहर आ चुकी थी, लेकिन एलेक्स ने उस आर्मर को पहना हुआ था और उसके सोल पर भी प्रोटेक्शन लगी हुई थी, इसीलिए उसके सोल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और ना ही वो डिस्ट्रॉय हुई थी। अब दीकुन जैसे ही एलेक्स को देखता है तो वो हैरान रह गया था और फिर एलेक्स से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय कैसे नहीं हुई। बेशक तुम डाइटी लेवल के एक कल्टीवेटर हो, लेकिन फिर भी अभी इतने सारे मॉस्किटोज ने तुम्हें काटा था, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। लेकिन उसकी बातें सुनते हुए एलेक्स मैप को बाहर निकालता है और एक बैरियर में वो दीकुन को कैद कर लेता है। हम एलेक्स की सोल को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी में वापस जा चुकी थी और इसके बाद एलेक्स दीकुन के पास जाते हुए उसको पकड़ते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, फिर भी तुम्हें ये क्यों लगा कि तुम यहाँ पर आकर मुझे हरा सकते हो। और उसकी बातें सुनते हुए दीकुन उससे कहता है कि ये मत सोचना कि तुम मुझसे जीत गए हो,
तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते हो, मेरे अभी पपेट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। और उसके बाद वो उन पपेट्स को एलेक्स पर अटैक करने के लिए बोलता है। एलेक्स वहां से भागने लगा था और उसके बाद वो डीकन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कभी क्योस मॉस्किटो ने काटा है, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वो तीनों पपेट ही एलेक्स के करीब आकर उस पर अटैक कर चुके थे और एलेक्स उनके अटैक को डॉज करते हुए जल्दी से अपने आर्मर को भी पहन लेता है। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और लेक के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा मॉस्किटोस आ चुके थे, लेकिन एलेक्स ने तो आर्मर पहन रखा था इसीलिए उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो मॉस्किटोस जाकर डीकन के ऊपर अटैक कर देते हैं और कुछ ही देर में डीकन मर चुका था और उसके साथ ही वो पपेट्स भी नीचे लेक में गिर जाते हैं। लेकिन उसके मरते ही हम देखते हैं कि वहां पर डाइटी लेवल कल्टीवेटर आ चुका था। एलेक्स जैसे ही उस कल्टीवेटर को देखता है तो कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वहां पर और ज्यादा मॉस्किटोस आने लगे थे जिन्हें देखते हुए एलेक्स जल्दी से उस लेक में छलांग लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम डीकन की ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं जिसे हर बात के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो हंसते हुए बोलता है कि पहली बार अपनी लाइफ में मैंने डेविल फ्लेम लेवल का एक कीड़ा देखा है जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि एक हेवनली डाइटी से वो पंगा ले सके। लेकिन मुझे एक ऐसे ही पर्सन की तलाश थी जिसकी बॉडी का यूज करते हुए मैं यहाँ से निकल सकूं। और इसके साथ ही डीकन हंसने लगा था और हमारी एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।